हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू जय क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने स्टडी किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्टडी किया था प्रेजेंट टेंस में, राइट। अब बात करें पास्ट टेंस की, तो हमने पास्ट टेंस में स्टडी किया था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फाइनली आज का जो वीडियो लेक्चर है आज हम उसमें स्टडी करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखें। क्योंकि आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है इसमें जो है दो काम का होना पाया जाता है टेंस में, राइट। पहला तो वो जो एक काम समाप्त हो गया होता है लेकिन उस काम के समाप्त होने से कहीं पहले जो दूसरा काम होता है वो समाप्त हो गया रहता है, राइट। तो जो काम जो है पहले समाप्त हुआ रहता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, लेकिन जो काम जो है बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर जिसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं उसमें बनाया जाता है, राइट। तो आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ज्ञान होना अवश्य चाहिए, पर कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो लेक्चर में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन विस्तृत रूप से जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आप वहां जाकर के पास्ट इंडेफिनिट टेंस देख सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने चैनल पे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे रखें ताकि आने वाले वीडियो के सभी अपडेट आपको बिल्कुल टाइम पे मिलता रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहे, राइट। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। तो सबसे पहले मैं इसका पहचान बता दूं, तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, या फिर लिया था, दिया था इत्यादि शब्द दिया रहता है वो कौन सा टेंस होता है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता एवं आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचनकर्ता सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हैड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है, राइट। एक काम जो है समाप्त हुआ रहता है लेकिन उस काम से कहीं पहले जो है एक और काम जो होता है जो समाप्त हुआ रहता है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है, राइट। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो काम पहले समाप्त होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो काम होता है, एक काम समाप्त होता है लेकिन उससे पहले एक और कोई काम होता है जो समाप्त हो चुका रहता है, राइट। तो देख सकते हैं आप, तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको किस में बनाते हैं दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट। तो उसका आप रूल देख लें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप, राइट। अब जो काम बाद में समाप्त होता है, राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो काम होता है, एक काम तो पहले समाप्त होता है और दूसरा काम बाद में समाप्त होता है। तो जो काम बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो उसे हम किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो दोस्तों, इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का जो वीडियो लेक्चर है वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में ज्ञान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस इकलौते टेंस में आपको जो है
दो दो टेंस का स्टडी करना है। पहला क्या है पास्ट परफेक्ट जो कि आप देख सकते हैं, और दूसरा क्या है पास्ट इंडेफिनिट। इन दोनों को मिला करके एक टेंस बनता है जिसपे हमें आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद से जो है हम इन दोनों का कंबाइन जो है हम स्टडी करेंगे, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, राइट, जिसमें आपको सिंगल काम जो होगा वो दिया रहता है, उसको देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने रूल यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं विद्यालय जा चुका था, राइट। मैं विद्यालय जा चुका था यानी कि जो एक्शन है वो पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें है क्या मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होगी बच्चों आई। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे आई, राइट। अब रूल क्या कहता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब चुका था चुकी थी चुके थे आ था ई थी ए थे लिया था दिया था इत्यादि शब्द दिया होगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसको लिखेंगे प्यारे बच्चों हैड को लिखेंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, रूल भी क्या कह रहा है हैड लिखने के लिए। तो आई हैड, अब जाना क्या है वर्ब, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है गो वेंट गॉन। सो आई हैड गॉन, कहाँ जाने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है विद्यालय, विद्यालय माने स्कूल। सो आई हैड गॉन टू स्कूल, ओके। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं विद्यालय जा चुका था, राइट। जैसा कि आपने दूसरा यहाँ पे टेंस देख सकते हैं, वह खाना खा चुकी थी, वह खाना खा चुकी थी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें वह, राइट। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो वह की अंग्रेजी क्या होगा प्यारे बच्चों सी। तो वह की अंग्रेजी क्या होगा शी, ओके। और सी उसके बाद से क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैड, सी हैड। खाना का अंग्रेजी क्या होगा ईटेन और टेकन, टेक का जो थर्ड फॉर्म होगा वो टेकन होगा, क्या होगा टेकन, या फिर आप इसे ईटेन भी लिख सकते हैं, राइट। तो सी हैड टेकन, क्या खाने की बात हो रही है खाना यानी कि फूड, राइट। सी हैड टेकन फूड, ओके। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। उसने अपना काम पूरा कर लिया था, राइट। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। अब देखो यहाँ पे जो है जो उसने है ये फीमेल कैंडिडेट भी हो सकता है और मेल कैंडिडेट भी हो सकता है, राइट। ये डिपेंड करता है कि ऑन टाइम क्या वहाँ पे है। तो हम इसे मान लेते हैं कि क्या है कोई मेल कैंडिडेट है, तो हम इसे क्या करेंगे ही यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा उसने की अंग्रेजी क्या होगा ही, उसके बाद से क्या कह रहा है हैड लगा दो क्योंकि लिया था दिया था किया था मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया। तो ही हैड, राइट। अब दोस्तों कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, राइट। ये क्या है वर्ब है, और कंप्लीट का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा कंप्लीटेड होगा, क्या होगा बच्चों कंप्लीटेड। तो ही हैड कंप्लीटेड, he has completed। अब देखो यहाँ पे उसने मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा है वो क्या है मेल कैंडिडेट को सपोज करके राइट किया है, राइट। तो अपना की अंग्रेजी क्या होगा ही के साथ हमेशा और हमेशा अपना की अंग्रेजी हिज का प्रयोग करते हैं, क्या होता है बच्चों हिज। तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, राइट, हिज वर्क, ओके। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, ओके। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस
ओके, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर राइट किया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो सिंपली आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको हैड के बाद से और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच, यानी कि हैड के बाद आपको सिंपली क्या करना है, नॉट राइट कर देना है, राइट। नेगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह बाजार नहीं गई थी, राइट। वह बाजार नहीं गई थी, ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है क्या, वह, लेकिन है क्या, ये फीमेल कैंडिडेट है, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, शी। क्या लगेगा, शी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शी। उसके बाद से रूल क्या कर रहा है, हैड लगा दो, तो शी हैड। अगर नहीं दिया है, निगेटिव है, तो नॉट लगाओ, शी हैड नॉट। अब गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, गॉन, राइट। शी हैड नॉट, और गई यानी कि गॉन, शी हैड नॉट गॉन। कहाँ जाने की बात हो रही है, मार्केट, शी हैड नॉट गॉन टू मार्केट, ओके, शी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। अब जो दूसरा टेंस आप देख सकते हैं, तुमने क्रिकेट नहीं खेला था, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है क्या, यू, राइट। तुमने, तुमने की अंग्रेजी क्या होगा बच्चों, यू। तो आप देख सकते हैं यू। उसके बाद से रूल क्या कर रहा है, हैड। निगेटिव है तो नॉट लगा दो, यू हैड नॉट। अब प्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्लेड, ओके। यू हैड नॉट प्लेड, क्या खेलने की बात हो रही है, क्रिकेट। क्रिकेट है क्या, ऑब्जेक्ट, यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ओके। लास्ट आप देख सकते हैं, मोहन अपने दोस्तों के साथ आगरा नहीं गया था, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, राइट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो चलिए बनाते हैं इसको, मोहन। उसके बाद रूल क्या कर रहा है, हैड नॉट लगा दो, हैड नॉट। उसके बाद से जाने की बात हो रही है, और जाना क्या है, वर्ब, और इसका क्या होता है इंग्लिश, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो मोहन हैड नॉट गॉन, कहाँ जाने की बात हो रही है, आगरा। आगरा क्या है, ऑब्जेक्ट। मोहन हैड नॉट गॉन टू आगरा, मोहन हैड नॉट गॉन टू आगरा, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले हम इधर से उल्टा आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विथ लिखेंगे, मोहन हैड नॉट गॉन टू आगरा। यहाँ पे आप चाहें तो ए लिखें या फिर ना चाहें तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन हैड नॉट गॉन टू आगरा, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो विथ हिज फ्रेंड्स, आगरा विथ हिज फ्रेंड्स, ओके। सो मोहन अपने दोस्तों के साथ आगरा नहीं गया था, मोहन हैड नॉट गॉन टू आगरा विथ हिज फ्रेंड्स, ओके। चलिए आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, दोस्तों। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, राइट। लेकिन अब हम इसी में तीन चीजें कवर करने वाले हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी इसी में शामिल होगा। लेकिन बता दें दोस्तों, ये जो हमने यहाँ पे राइट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रूल फर्स्ट, रूल सेकंड और रूल थर्ड, राइट। जिसमें आप देख सकते हैं स्पोकन, यानी स्पोकन इंग्लिश वाला पार्ट जो है अब आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। फिर इसके बाद से जो है दो कार्यों का होना किसी सेंटेंस में पाया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले आप देख लें, ताकि स्पोकन वाला भी पार्ट जो है आपका इसी में कवर हो जाए, और उसके बाद से आपको इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी इसी में आपको मिल जाए, राइट। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर राइट किया है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद से मैंने यहाँ पर राइट किया यस। उसके बाद से मैंने यहाँ पर राइट किया आई यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, इसके जगह पे हमें क्या करना है दोस्तों, आई रखना है। आई माने
मैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन करेगा, सिंपल सी बात है कि वो आपसे ही पूछेगा, ना कि आपके पड़ोसी से पूछेगा। तो ठीक है, आप ये देखिए। उसके बाद अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। राइट, तो हमने क्या किया, हैड, उसके बाद से सब्जेक्ट के जगह पे यू रख दिया, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद से जो दूसरा आपको जो रिप्लाई करना है, आपसे जब कोई क्वेश्चन इंग्लिश में करेगा, राइट, तो आप रिप्लाई करेंगे यस। उसके बाद से सब्जेक्ट के बराबर, सब्जेक्ट के जगह पे आपको क्या करना है, हमेशा और हमेशा आई रखना है। ओके, आवश्यकता अनुसार वी, यू, दे, ही, शी, नेम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट बराबर आई रखना है। ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। ओके, उसके बाद से देखिए दो चीजें होती है, अगर हम कोई काम करते हैं, कोई व्यक्ति हमसे कोई प्रश्न पूछता है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास दो आंसर होंगे, पहला तो पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। राइट, तो अगर पॉजिटिव होगा तो हम ये वाला लाइन बोलेंगे, अगर निगेटिव होगा तो ये वाला लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नो, उसके बाद से सब्जेक्ट बराबर आई रखना है, प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लेते हैं और आपका जो डाउट है इसी एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा। किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि हैड यू प्लेड फुटबॉल, क्या तुमने फुटबॉल खेला था। राइट, क्या तुमने फुटबॉल खेला था, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो आप फुटबॉल खेले होंगे या तो नहीं खेले होंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने फुटबॉल खेला होगा तो आप क्या बोलेंगे, यस आई हैड प्लेड फुटबॉल। अगर आपने नहीं खेला होगा तो क्या बोलेंगे, नो आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। आप इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको रख सकते हैं। इसी तरह काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। मैं इसके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी आपको वीडियो के एंड में छोड़ दूंगा, जैसा कि आप वहाँ से देख करके उस वीडियो को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ताकि पता चल सके कि कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला हैड यू गॉन टू मार्केट, यस आई हैड गॉन टू मार्केट, नो आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। हैड यू प्लेड क्रिकेट विथ योर फादर, यस आई हैड प्लेड क्रिकेट विथ माई फादर, नो आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट विथ माई फादर। ओके, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट अपने स्पोकन इंग्लिश में ला सकते हैं, आप अच्छे से अच्छे बोल सकते हैं, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम फाइनली बात करेंगे, अभी जैसा कि मैंने बताया था कि जब वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है, जिसमें आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों को ऐड करके आपको वो बनाना होता है। राइट, तो हमने पास्ट का लगभग जो पास्ट परफेक्ट था लगभग अब सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया। हाँ, क्वेश्चन वर्ड वाला जो है अभी तक मैंने नहीं बताया था, तो क्वेश्चन वर्ड भी ले लेते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेले थे। राइट, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होगा, वाई, और उसके बाद से रेस्ट सारा जो नियम है ये सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, वही आपको ऐड कर देना। तो चलिए देख लेते हैं, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेले थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होगा, वाई हैड यू नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे तुम बाजार कब गए थे, तो क्या इसमें क्या होगा, कब क्या जो है, कब जो है क्वेश्चन वर्ड है। राइट, तो सबसे पहले आप कब को लिखेंगे, तो व्हेन हैड यू गॉन टू मार्केट, तुम मार्केट कब गए थे, तुम बाजार कब गए थे, व्हेन हैड यू गॉन टू मार्केट। तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, वाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अब हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट, उसमें दो कार्यों का होना पाया जाएगा, दो एक्शन उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो है एक काम समाप्त हो चुका होगा दूसरे काम के समाप्त होने से पहले। राइट, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी राइट किया है, जब वाक्य में पहले दिया हो। राइट, जब वाक्य में पहले दिया हो, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला,
तो वाक्य में पहले दिया होगा और दूसरा बाद में दिया होगा, राइट। यानी कि एक काम पहले समाप्त हुआ होगा किसी काम के समाप्त होने से पहले, और दूसरा काम जो है समाप्त हुआ होगा एक दूसरे काम के समाप्त होने के बाद, राइट। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, लेकिन इससे पहले आप स्ट्रक्चर देख लें। जब वाक्य में पहले दिया हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट पहले बनाते हैं, उसके बाद बिफोर लिखते हैं, उसके बाद से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था, यदि अभी तक आपने पास्ट इंडेफिनिट का जो वीडियो लेक्चर है अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के एक बार उसे देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रूल देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी वीडियो में जो है, इसके पहले मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिया था, राइट, जिसमें आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद से आप बात करें बिफोर की, तो अभी मैंने क्या बताया, जब वाक्य में पहले दिया हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का, राइट। प्लस जो पास्ट इंडेफिनिट वाला पार्ट है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, राइट। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहाँ पे देखिए दो काम हो रहा है, राइट। एक यहाँ पे देखिए डॉक्टर के आने की बात हो रही है और दूसरा क्या है, रोगी के मरने की बात हो रही है, राइट। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि डॉक्टर से पहले क्या काम हो रहा है, रोगी की मरने की। सबसे पहले रोगी मर चुका है और जब रोगी मर चुका होगा उसके बाद से डॉक्टर आया होगा। तो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, दो एक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो काम पहले हुआ होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, राइट। तो सबसे पहले क्या है, रोगी के मरने की बात हो रही है, तो ये सबसे पहले बनेगा, और किस में बनेगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। द पेशेंट, पेशेंट माने क्या होता है दोस्तों, रोगी। क्या होगा, द पेशेंट उसके बाद से रूल क्या कर रहा है, हैड लिखने के लिए, द पेशेंट हैड, और मरना की अंग्रेजी होता है डाई, और डाई का जो थर्ड फॉर्म होता है डाइड होता है, राइट। द पेशेंट हैड डाइड। अब पहले की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बिफोर, तो लिख दीजिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब किसकी बात हो रही है, डॉक्टर के आने से पहले, राइट। डॉक्टर के आने की बात हो रही है, बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे केम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ब की द्वितीय अवस्था यानी कि सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है, राइट। आना की अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो केम होता है, राइट। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रवि के घर पहुंचने से पहले मैं बाजार जा चुका था। रवि के घर पहुंचने से पहले मैं बाजार जा चुका था। तो सबसे पहले कौन सा काम हुआ है, बाजार जाने की, उसके बाद से रवि जो है घर पे पहुंचा होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को बनाएंगे, राइट। मैं बाजार जा चुका था, उसके बाद से हम इस वाले पार्ट को बनाएंगे, और ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और ये इसमें बनेगा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बाजार जा चुका था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या होगा, आई, और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड, तो आई हैड। अब जाना की अंग्रेजी क्या होगा बच्चों, गो, और गो का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, गो वेंट गॉन। आई हैड गॉन, कहा जाने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, आई हैड गॉन टू मार्केट, ठीक है। अब पहले की अंग्रेजी क्या होगा, बिफोर,
आई हैड गॉन टू मार्केट बिफोर रवि के घर पहुंचने से। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो ये इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रवि। तो आई हैड गॉन टू मार्केट बिफोर रवि, तो बना लीजिए RAVI, रवि। और रिच का, रिच क्या है, वर्ब है, और रिच का जो सेकंड फॉर्म होता है वो रिच्ड होता है। तो बिफोर रवि रिच्ड टू होम, राइट, रिच टू होम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं जो लास्ट है, ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ट्रेन अभी स्टेशन पे पहुंचती उससे पहले ही मैं जो है कहाँ पहुंच चुका था, स्टेशन पे, राइट। तो सबसे पहले क्या बनेगा, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, सबसे पहले ये वाला पार्ट बनेगा, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। फिर उसके बाद से आपको बिफोर लगाना है, उसके बाद से पास्ट इंडेफिनिट में जो रेस्ट वाला पार्ट आपको है वो बनाना है, राइट। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये देखिए, इसको अब बनाएंगे इस वाले पार्ट को। तो आई और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, आई हैड। और पहुंचना की अंग्रेजी क्या होता है, रिच्ड, रिच। और रिच का जो थर्ड फॉर्म होता है रिच्ड होता है। क्या होता है दोस्तों, रिच का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है दोनों एक ही होता है, रिच, रिच, रिच्ड, रिच्ड। ओके, आई हैड रिच्ड, कहाँ पहुंचने की बात हो रही है, स्टेशन। स्टेशन क्या है, ऑब्जेक्ट। आई हैड रिच्ड द स्टेशन बिफोर, बिफोर माने पहले, आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन। दोस्तों तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमने बताया, जब दो एक्शन दिया हो और जब वाक्य में पहले दिया हो तो किस तरह से आप बिफोर का यूज करेंगे, राइट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, काफी इंटरेस्टिंग है। और ये जो टेंस है काफी इंटरेस्टिंग होता है। काफी सारे बच्चे होते हैं जो इसमें आकर के फंस जाते हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, और इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आफ्टर की जो बात है उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम बात करने वाले हैं, जब वाक्य में अब बाद में दिया होगा तो आपको आफ्टर लिखना होगा। कैसे, हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, जब वाक्य में बाद में दिया हो, राइट, जब वाक्य में ये वाला बाद में दिया हो तो आप कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं, पहले आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, फिर आफ्टर लिखेंगे, उसके बाद से पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर दे रहे, आने के बाद वह गया था, राइट। यहाँ पे देखिए दो काम हुआ है, सबसे पहले मेरे आने की बात है, यानी कि सबसे पहले मैं आया हूँ, उसके बाद से वह गया है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेरे आने के बाद वह गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, उसके बाद से आफ्टर लिखेंगे, उसके बाद से पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को बनाएंगे, राइट, फिर इस वाले पार्ट को। ओके, तो चलिए देखते हैं, मेरे आने के बाद वह गया, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, वह गया, वह गया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। और इसको किसमें बनाना है, V2, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाना है। तो ही वेंट, उसके बाद से इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आफ्टर, उसके बाद से ये वाला पार्ट बनेगा, ही वेंट आफ्टर आई हैड कम। आई माने मैं, आई हैड। और दोस्तों कम का जो थर्ड फॉर्म होता है, कम, केम, कम, कम ही होता है, राइट। He went after I had come. ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। राजन के पत्र लिखने के बाद मोहन घर पहुंचा था, राइट। तो सबसे पहले क्या काम हो रहा है, पत्र लिखने का, और जो दूसरा काम क्या हो रहा है, घर पहुंचने का। तो सबसे पहले इसको हम बनाएंगे, ठीक है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके,
और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब